हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज एनालिसिस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखता है एंड बात करें हम लोग इसमें टर्म्स की तो V होता है हमारा अप्लाइड वोल्टेज, I इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है I इंटू आर, VL इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है I इंटू एक्सएल एंड एक्सएल हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल या फिर 2πf इंटू एल। अब अगर हम लोग इसी चीज का फेजर डायग्राम बनाए तो हम सर्किट में देख सकते हैं कि हमारा करंट दोनों चीजों में कॉमन रह रहा है। तो हम सबसे पहले करंट को एज अ रेफरेंस बना लेंगे। नाउ वी नो दैट कि रेजिस्टर के केस में हमारा करंट और रेजिस्टर दोनों सेम फेज में लाइक करते हैं, तो हमारा वी आर भी करंट की तरह सेम फेज में लाइक करेगा। एंड इंडक्टर हमारा 90 डिग्री में ऊपर की साइड पे होता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी देख लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा VL, ये हमारा हो जाएगा VR। अब हम विद द हेल्प ऑफ सर्किट देख सकते हैं दैट जो हमारा टोटल V है दैट इज इक्वल टू VR प्लस VL। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हमारा फाइनल वेक्टर ऐसे कुछ बनाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी V के बराबर हो जाएगी एंड ये वाला एंगल हम लोग फाई के बराबर मान लेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर इम्पिडेंस यानी Z निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब VR हमारा बराबर है IR के एंड VL हमारा बराबर है IXL के। अब यहाँ पर हम लोग I को कॉमन ले सकते हैं और अगर मैं I को यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा इम्पिडेंस। तो फाइनली हमें इम्पिडेंस का फॉर्मूला मिल गया विच इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब XL की जगह हम लोग ओमेगा एल या फिर 2πfl पुट कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग हमारे बाकी टर्म्स की, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी V डिवाइड बाय Z। अब Z हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर या फिर XL की जगह हम लोग ओमेगा एल या फिर 2πfl भी पुट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द पावर फैक्टर, तो वो होता है हमारा cos फाई के बराबर। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम हम लोग cos फाई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos फाई हमारा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा VR एंड हाइपोटेन्यूज हमारा V। तो VR डिवाइड बाय V हमारे cos फाई की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें पता है VR हमारा IR के बराबर है एंड V हमारा IZ के बराबर है, तो यहां से cos फाई आ जाएगा हमारा R डिवाइड बाय Z। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ द सेम डायग्राम हम लोग sin फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं विच इज VL डिवाइड बाय V। VL हमारा IXL है, V हमारा IZ है, तो हमारे पास sin फाई आ जाएगा विच इज XL डिवाइड बाय Z। नाउ कमिंग टू एक्टिव पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है VI इंटू cos फाई। cos फाई की वैल्यू हमारी R डिवाइड बाय Z है एंड हमें पता है V डिवाइड बाय Z हमारा I के बराबर होता है, तो यहां से हमारे पास एक्टिव पावर का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू R इन वॉट। नाउ कमिंग टू रिएक्टिव पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है VI साइन फाई। तो साइन फाई हमारा XL बाय Z के बराबर होता है एंड यहां पर भी सेम चीज वी नो दैट V बाय Z हमारा I के बराबर होता है, तो यहां से हमें रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू XL। नाउ कमिंग टू अपैरेंट पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू I। अब V को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू Z, तो यहां से अपैरेंट पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू Z। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एनालिसिस ऑन द RC सीरीज सर्किट। तो यहाँ पर V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, I हमारा RMS वैल्यू ऑफ करंट है, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू I इंटू R है, VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू I इंटू XC है एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि हमारा 1 बाय ओमेगा C हो सकता है या फिर 1 बाय 2πfc हो सकता है। अब इसी चीज का अगर हम लोग डायग्राम बनाए, सबसे पहले हमारा करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा, तो हमने करंट को रेफरेंस मान के यहाँ पे I बना लिया है। नाउ वी नो दैट कि हमारा रेजिस्टर एंड करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं, तो VR भी हमारा यहीं पे लाइक करेगा। अब बचा हमारा कैपेसिटर जो कि 90 डिग्री एंगल में बनता है विद रिस्पेक्ट टू करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर हमारा VC लाइक करेगा। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट VR प्लस VC इज गोइंग टू बी इक्वल टू V। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमारा फाइनल वेक्टर जो कि V होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये बना हमारा पूरा फेजर डायग्राम। अब इसकी मदद से हम लोग इम्पिडेंस हमारा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। VR मेरे I इंटू R के बराबर है एंड VC मेरा I इंटू XC के बराबर है। यहाँ पे मैं I को कॉमन ले सकता हूँ एंड अगर मैं I को उस साइड भेज दूं तो ये मेरा बन जाएगा इम्पिडेंस के बराबर। तो इम्पिडेंस का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब XC को मैं 1 बाय ओमेगा C
या फिर 1/2πfc पुट कर सकता हूँ। तो कमिंग टू करंट, तो करंट हमारा होता है v डिवाइड बाय z एंड हमें z के सारे फॉर्मूले अब टॉकिंग अबाउट द पावर फैक्टर, तो वो हमारा होता है cos phi। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लोग cos phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे इस डायग्राम से cos phi की वैल्यू आ जाएगी VR डिवाइड बाय V विच इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो VR की वैल्यू में पता है विच इज I इंटू R एंड V की वैल्यू है I इंटू Z। तो cos phi हमारा बन जाएगा R डिवाइड बाय Z। सिमिलरली हम लोग sin phi की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज VC डिवाइड बाय V। तो VC हमारा I इंटू XC, V हमारा I इंटू Z, sin phi आ जाएगा हमारा XC डिवाइड बाय Z। टॉकिंग अबाउट एक्टिव पावर, उसका फॉर्मूला होता है VI cos phi। तो V इंटू आई cos phi की वैल्यू R डिवाइड बाय Z। V बाय Z को हम लोग I के बराबर लिख सकते हैं, तो पावर हमारा बन जाएगा I स्क्वायर इंटू R इन वॉट। नाउ कमिंग टू रिएक्टिव पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है VI sin phi। sin phi की वैल्यू हमारे पास है विच इज XC डिवाइड बाय Z। वी नो दैट V डिवाइड बाय Z हमारा I के बराबर होता है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू XC। नाउ लास्ट अपेरेंट पावर, तो इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई, V की वैल्यू होती है I इंटू Z, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर इंटू Z। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज द एनालिसिस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो यहाँ पर भी हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। V इज द अप्लाइड वोल्टेज, I इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विच इज I इंटू R, VL is the voltage across the inductance which is I into XL and VC is the voltage across the capacitance which is I into XC। अब यहाँ पर XL हमारा है ओमेगा L which is equal to 2πfL and XC है हमारा 1/ωc which is equal to 1/2πfc। अब इसी चीज का हम लोग बनाएंगे हमारा फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग करंट को एज अ रेफरेंस मान लेंगे एंड हमें पता है कि हमारा रेजिस्टर जो होगा वो सेम फेज में लाया करेगा। तो VR हमारा ऐसे बन जाएगा। अब जो हमारा इंडक्टर होता है वो 90 डिग्री पे ऐसे बनेगा एंड जो हमारा कैपेसिटर होता है वो 90 डिग्री इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक असम्पशन लेंगे दैट आर VL इज ग्रेटर देन VC। तो हम लोग इन दोनों वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा VL VC से बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों को रिजॉल्व करूं तो मेरा इनका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आएगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VL माइनस VC। तो यहाँ मेरा VL माइनस VC, यहाँ पर मेरा है VR एंड हमें पता है दैट कि सारे वोल्टेजेस का सम मिलाकर V के बराबर आएगा। तो मेरा फाइनल वेक्टर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा जिसकी वैल्यू V हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इंपेडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं I को कॉमन ले सकता हूँ, उसके बाद I को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास इंपेडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसी इंपेडेंस के फॉर्मूले में हम लोग XL को ओमेगा L और XC को 1/ωc या फिर XL को 2πfL एंड XC को 1/2fc पुट कर सकते हैं। अब करंट की वैल्यू अगर मैं निकालनी होगी तो वो होती है V बाय Z एंड हमारे पास Z के सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कमिंग टू पावर फैक्टर, तो वो हमारा होता है cos phi एंड बाय सीइंग इन दिस डायग्राम हम लोग cos phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज VR डिवाइड बाय V। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद वी नो दैट VR इज इक्वल टू I इंटू R एंड V इज इक्वल टू I इंटू Z। तो cos phi की वैल्यू आ जाएगी R डिवाइड बाय Z। सिमिलरली sin phi हमारा हो जाएगा VL माइनस VC डिवाइड बाय V। अब VL हमारा होता है I इंटू XL, VC हमारा होता है I इंटू XC एंड V हमारा होता है I इंटू Z। तो यहां से हम लोग I को कैंसिल कर देंगे तो sin phi की वैल्यू आ जाएगी विच इज XL माइनस XC डिवाइड बाय Z। बात करें हम लोग अबाउट एक्टिव पावर, तो वो हमारा होता है VI इंटू cos phi। We know that cos phi is equal to R by Z। V by Z हमारा I के बराबर होता है, तो पावर हमारा बन जाएगा I स्क्वायर इंटू R इन वॉट। और टॉकिंग अबाउट रिएक्टिव पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है VI sin phi। sin phi की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है विच इज XL माइनस XC डिवाइड बाय Z। वी नो दैट V by Z हमारा I के बराबर होता है, तो हमारे पास रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैरामीटर विच इज अपेरेंट पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू एंड V को अगर हम लोग I इंटू Z पुट कर दें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू Z। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।